फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर। आपको समय दूरी चाल के अंतर्गत रेस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक स्ट्रेट रेस आता है और एक वृत्तीय पथ का रेस आता है, जिसमें से आपको एक पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में जो दौड़ होता है, रेस होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वृत्तीय पथ में रेस जो होता है उसका हम कंसेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। फिर आपको जो एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कुछ हम बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं आपको। सर्कुलर रेस, है ना, वृत्तीय दौड़, सर्कुलर रेस में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला इसमें रहता है कि शुरुआती बिंदु पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या शुरुआती बिंदु पर कितने देर के बाद मिलेंगे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। कहने का मतलब उस वृत्तीय पथ में कहीं भी किस जगह पर एक दूसरे को पार करेंगे या मिलेंगे। तो आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ फिगर से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है और इसमें ए और बी दो आदमी हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ से पी पोजीशन से दोनों शुरुआत करते हैं दौड़ने के लिए इस वृत्तीय पथ पर। इस वृत्तीय पथ की कुछ लंबाई होगा, मान लेते हैं कि 100 मीटर है ना। आपको केवल अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल आपको टॉप क्वेश्चन है। अगर मेरे क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो एसएससी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आता है उससे आपको पूरे बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। तो इसमें दो तरह का रहता है। अगर दोनों समान दिशा में दौड़ रहा है ना, दोनों समान दिशा में दौड़ रहा है, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं इस तरह से, दोनों समान दिशा में दौड़ रहा है या दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम शुरुआती बिंदु की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर से दोनों दौड़ना चालू करा है एक दिशा में, समान दिशा में दोनों। एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है। मान लीजिए कि ए की चाल कुछ है और बी की चाल कुछ है। मान लेते हैं कि ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है और इसका चाल मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें कहता है कि कितने देर के बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे स्पीड दुगना है। मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करा है, तो अगर ए यहाँ बी यहाँ पर आया है तो ए इससे पीछे रहेगा, ए इससे पीछे रहेगा। अगर बी यहाँ पर आया है तो बी यहाँ पर आया है तो फिर ए इससे पीछे रहेगा। इसका मतलब है अगर फिर बी यहाँ पर आ गया तो ए इससे पीछे रहेगा। तो शुरुआती बिंदु पर इसका मतलब कि एक बार में नहीं मिल सकता है, कभी भी मिलेगा तो इससे दुगना चाल है। तो इसको यहाँ तक आते आते एक चक्कर वो लगा लेगा, उसके बाद ही उसके साथ यहाँ पर मिल सकता है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, शॉर्टकट, जो भी दोनों का चाल दिया हुआ रहेगा, दोनों का जो चाल दिया हुआ रहेगा उसका हम समय निकालेंगे। समय निकालते हैं तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये वृत्तीय पथ कितनी लंबाई का है तो 100 मीटर का है, और एक की चाल 5 है और एक की चाल 10 है। ठीक है, दोनों समान दिशा में है। एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं कि शुरुआती बिंदु की बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, शुरुआती बिंदु पर मिलना, शुरुआती बिंदु पर मिलने की बात हम बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे की बात का कंसेप्ट अलग है और शुरुआती बिंदु पर मिलने का कंसेप्ट अलग है। तो शुरुआती बिंदु पर मिलने का है तो हम समय निकालेंगे दोनों का। तो अगर हम टी ए लिखेंगे मतलब ए का समय, और लिखेंगे टी बी मतलब कि टी बी मतलब बी का समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो 100 मीटर का ही है लंबाई, तो 100 बटा हो जाएगा, ए की चाल 5 है और यहाँ पर हो जाएगा 100/10, बी की चाल 10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20×5 100 और यहाँ हो जाएगा 10×100। मतलब कि ये 20 सेकेंड ले रहा है और ये 10 सेकेंड ले रहा है।
है ना, 10 सेकेंड ले रहा है 100 मीटर को दौड़ करने में। अब यहाँ से सवाल आता है कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, सीधा इसका एलसीएम निकालेंगे। 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 20 होगा। इसका मतलब कि 20 सेकेंड के बाद जो है शुरुआती बिंदु पर ए और बी परस्पर मिल जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट ये होगा, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, पहला कंसेप्ट शुरुआती बिंदु का क्या है, अगर दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो हम दोनों का अलग अलग समय निकालेंगे और समय का हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही होगा शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय, एक दूसरे का मिलने का, कहां पर, शुरुआती बिंदु पर। अब एक क्वेश्चन इसमें दूसरा कंसेप्ट है कि कहीं भी एक दूसरे से मिलने का, है ना, कहीं भी शुरुआती बिंदु नहीं लिखा हुआ रहेगा, सीधा लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक 100 मीटर की वृत्तीय पथ पर ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड और बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर वो समान दिशा में चल रहे हैं, या दोनों लिखा हुआ रहेगा, समान दिशा और विपरीत दिशा, तो एक दूसरे से कब मिलेंगे। अच्छा, इसमें कंसेप्ट एक बात और ध्यान देना है कि जब भी शुरुआती बिंदु पर आपको पूछे कि कब मिलेगा, अगर दोनों की समान दिशा में चाल है या दोनों की चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना है, जब हमें शुरुआती बिंदु पर मिलने का स्थल पूछेगा, मिलने का समय, शुरुआती बिंदु पर जहां से चला था वहीं पर मिलने की बात बोलेगा, तो उसकी चाल के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग समय निकालते हैं और समय का हम एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वही एक दूसरे का शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय होगा। दूसरा पॉइंट इसमें है, एक दूसरे से मिलने की समय। मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रहा होगा, ए और बी यहाँ पर मिल रहा होगा, तो इसका बनाने का क्या कंसेप्ट है, तो इसमें हमेशा रिलेटिव मोशन की बात रहेगा। कभी भी आपको इसमें रिलेटिव मोशन लगेगा कि दोनों समान दिशा में चल रहा है या दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर दोनों समान दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव मोशन घट करके होगा, अगर दोनों विपरीत दिशा में जाएगा तो रिलेटिव मोशन जोड़ करके हम बताते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर देखिए दोनों समान दिशा में चल रहा है, तो दोनों का हम निकालेंगे टाइम, ए और बी का, है ना, ए और बी का टी ए लिखेंगे, तो टी ए क्या हो जाएगा आपको, टी ए और बी, है ना, टी ए बी मतलब दोनों का मिलने का स्थल, ए और बी की बात है, तो दोनों के मिलने का मतलब दूरी कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। और दोनों के यहाँ चाल देखिए कितना है, तो 10 और 5 है, लेकिन दोनों समान दिशा में है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, मतलब कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड। अगर यही एक दूसरे के विपरीत रहेगा, एक ये साइड और एक ये साइड रहेगा, तो चाल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 5 15, 5 या 15 और 20 5 100, मतलब कि 20/3 सेकेंड में एक दूसरे को मिलेगा। तो आप दोनों कंसेप्ट को समझ गए होंगे, है ना। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको दो चाल को बताया है, अगर दो से अधिक चाल रहेगा तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है और उसकी लंबाई 200 मीटर है, इस वृत्ताकार पथ की लंबाई 200 मीटर है और इसमें दौड़ने वाला 3 व्यक्ति है। ये मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट है दौड़ने का P, और इसमें A है, B है और ये C है, A, B और C, तीनों का स्पीड हम मान लेते हैं, आपको केवल अभी समझा रहे हैं। मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड और ये 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसको मान लेते हैं 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि AC एक दूसरे से कब मिलेगा या AB एक दूसरे से कब मिलेगा, है ना, या कहेगा कि तीनों एक दूसरे से कब मिलेगा। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, दूरी हमारा कितना है, 200 मीटर का है, दूरी हमारा लेंथ कितना है, लेंथ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 मीटर का दिया हुआ है। इधर हम नोट कर रहे हैं, A का स्पीड कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, B का स्पीड लिए हैं हम 10 मीटर प्रति सेकेंड और C का स्पीड लिए हैं हम 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, दो चाल से जब ज्यादा रहता है तो इसमें से हमको कोई एक कॉमन लेना है।
कॉमन कैसे लेंगे, ए बी और बी सी, ए बी बी सी लेंगे तो उसमें बी कॉमन आ जाएगा, या ए सी बी सी, तो ए सी बी सी लेंगे तो उसमें सी कॉमन आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दो से अधिक चाल रहेगा तो ए बी और बी सी हम लेंगे। वो किस तरह से लेंगे आपको मैं बताता हूं, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखना है कि ए बी और बी सी लेना है, या फिर ए सी या बी सी, मतलब दोनों में से कोई एक कॉमन लेना है हर हाल में आपको। तो देखिए, अगर हम ए बी का टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ ए बी, तो दूरी कितना है, 200 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर चाल दोनों हम यहाँ पर तीनों को समान दिशा में लिए हैं, यहाँ पर दो समान दिशा में रह सकता है, तीसरा विपरीत दिशा में भी रह सकता है। तो रिलेटिव मोशन में क्या है, अगर समान दिशा में तो हम घटाएंगे, विपरीत दिशा में तो जोड़ेंगे, बस इतना ही सी बात है और कोई बात नहीं है ना। तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये कितना आ गया, 40 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसमें हम BC का टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ BC, तो BC का क्या हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब कि फिर 200 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 40 5 200, मतलब फिर कितना हो गया, 40 सेकेंड ही हो गया। अब ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए ए बी बी सी, पहले इस पे एलसीएम निकालने से आपको एक पॉइंट बताते हैं। देखिए ए बी बी सी में कॉमन क्या है, आपको बी है, आप ए सी भी ले सकते हैं, आपको ए सी भी ले करके बताएंगे, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें ए बी बी सी में क्या है, बी कॉमन है, हम बी कॉमन ले लिए, ए और सी, तो कितना टाइम लग रहा है, ए बी को कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है, और BC को कितना लग रहा है, 40 सेकेंड, BC को भी लग रहा है 40 सेकेंड। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 ही होगा ना, मतलब कि 40 सेकेंड में एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। 40 सेकेंड के बाद किसी स्थल पर जो है एक दूसरे से मिल जाएगा। अगर आप AC लेते हैं तो AC पर भी देखिए क्लियर होगा, अगर AC निकालते हैं, AC टाइम ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा, A और C, 15 में से 5 गया 10, मतलब कि 200/10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन की बात बोले हैं तो यहाँ पर ए बी है ना, ए बी और ए सी है, दोनों में से कोई ले सकते हैं आप, ए बी और ए सी है, या फिर बी सी ले सकते हैं। अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी का यहाँ टाइम कितना आया था, 40 सेकेंड आया था, ठीक है। तो यहाँ कॉमन ए है, ए के कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। तो ए बी का कितना टाइम है, 40, और AC का कितना है, 20। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 सेकेंड ही आएगा। अगर आप AC और BC लेते हैं, AC टाइम ऑफ AC कितना है, 20 सेकेंड आया, 20 सेकेंड आया, और यहाँ पर BC का टाइम कितना आया था, 40 सेकेंड आया था, तो टाइम ऑफ BC को हम 40 सेकेंड लेंगे, फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। इसका मतलब है कि आप किसी को भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें एक कॉमन आना चाहिए, आपके आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा, है ना। तो आपको सभी तरह से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर इसी में से खाली रहेगा कि शुरुआती बिंदु पर अगर इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो फिर हम सबका अलग अलग समय निकाल लेंगे। इसका समय हो जाएगा कितना, 40, और इसका समय हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका समय कितना आ जाएगा, 15 का 15 15 45 कुछ आएगा। उसके बाद भिन्न में अगर आता है, चलिए आपको बता ही देते हैं हम। अगर शुरुआती बिंदु की बात बोलेगा तो अलग अलग सबका समय निकालेंगे। ए का समय क्या हो जाएगा, 80 लिखते हैं, टाइम ऑफ ए, तो 200/5, मतलब कि 40 सेकेंड हो गया। अगर हम बी का टाइम निकालेंगे तो 200 बटे कितना हो जाएगा, 10, मतलब कि 20 सेकेंड हो गया। अगर हम सी का टाइम निकालेंगे तो 200 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 या 15, और 40 5 200, मतलब 40/3 आ गया, है ना, 40/3 आ गया। अब तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, जब फ्रैक्शन में रहता है तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, न्यूमरेटर का मतलब कि अंश का एलसीएम निकालते हैं, और डिनोमिनेटर मतलब हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। कहने का मतलब अगर ठेठ हिंदी में बोलेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, अगर एलसीएम पहले बोलता है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, अगर पहले एचसीएफ बोलता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यही प्रोसेस है। तो जब भी फ्रैक्शन में टाइम आ जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पर 40 20 40 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 सेकेंड ही आएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
प्रश्न संख्या 1 में है ए, बी और सी एक वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा 40 मीटर प्रति सेकेंड से एक ही दिशा में चलते हैं। यदि पथ की परिधि 600 मीटर है तो वह पहली बार कब मिलेंगे, और दूसरा में पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु पर वह पहली बार कब मिलेंगे। तो देखिए वही है जो आपको मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, पहली बार कब मिलेंगे, है ना। इसमें दूसरी बार भी प्रश्न में आता है, लेकिन आपको पहली बार यहाँ बताएं, क्वेश्चन में आएगा तो आपको वहां सिखा देंगे। देखिए तो पहला नंबर हम सोल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग भी सोल्यूशन करें। ए, बी और सी वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, और मान लीजिए कि यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, 3 आदमी है, वृत्ताकार पथ में समान दिशा में दौड़ रहा है, ए, बी और ये सी ले लेते हैं, ए, बी और सी तीनों समान दिशा में है, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है 20, 30, 50, इसका हो गया 20, इसका हो गया 30 और ये हो गया 50, सभी किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में है। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ। अब इसमें कह रहा है पहली बार कब मिलेंगे। देखिए पहली बार कब मिलेंगे, यहाँ शुरुआती शब्द का बात नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जैसे हम आपको अभी जस्ट कंसेप्ट में बताया था वही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ कॉमन बनाएंगे, ए बी बी सी या ए सी बी सी किसी तरह से लेकर के कॉमन बनाएंगे। तो अगर हम ए बी लेते हैं, टाइम ऑफ ए बी, है ना, मतलब कि एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा सीधा कि पहली बार कब मिलेगा, है ना, शुरुआती शब्द नहीं लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाना है कि रिलेटिव मोशन लगने वाला है, सीधा रिलेटिव मोशन लगने वाला है, समान या विपरीत दिशा जो भी होगा रिलेटिव मोशन लगेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी का टाइम ऑफ ए बी अगर निकालते हैं तो दूरी तो 600 मीटर का है, और ए बी देखिए तीनों समान दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, तो 30 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, मतलब कि 60 सेकेंड लग जाएगा। अगर हम बी सी का निकालेंगे टाइम ऑफ बी सी तो क्या हो जाएगा, दूरी तो 200 मीटर ही का रहेगा, और बी सी का निकालेंगे तो 50 में से 30 जाएगा तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि कितना हो गया, 20 कट जाएगा ना, मतलब कि 10 बार में कट जाएगा, तो 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी कॉमन है, तीसरा से लिख लेते हैं ए और सी, ए और सी, तो यहाँ पर ए बी का है 60 सेकेंड और बी सी का है आपको 10 सेकेंड। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, आपका एक ही क्वेश्चन का भी आंसर हुआ है, पहला पार्ट। दूसरा नंबर देखेंगे, अच्छा थोड़ा यहाँ गलती हो गया है ना, 200 लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा 600 मीटर होगा, वो जब हम एग्जाम्पल बता रहे तो लगता वही वाला ध्यान में आकर के लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा 600 हो जाएगा, तो कितना बार में लग जाएगा, 20 या 60, मतलब कि 30 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर 30 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अच्छा है ना, आंसर वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 और 30 का एलसीएम 60 ही आएगा, मतलब कि एक दूसरे से कितना समय पर 60 सेकेंड के बाद तीनों मिल जाएगा। इसमें दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट में कहता है कि शुरुआती बिंदु पर, अब शुरुआती बिंदु पर है तो आपको पता है शुरुआती बिंदु पर मिलने के लिए क्या करते हैं, सबका अलग अलग टाइम निकालते हैं, सबका अलग अलग टाइम निकाल करके उसका हम एलसीएम लेंगे। तो दूरी तो 600 मीटर का है, ए बी और सी हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ए का कितना हो जाएगा 600/20, 600/20, और बी का कितना हो जाएगा 600/30, समय बराबर दूरी बटे 4 लगा रहे हैं हम, और यहाँ हो जाएगा 600/50, तो ये कितना बार में 0 0 12 5 60, ये हो जाएगा 30 दूना 60 20 बार में, और ये हो जाएगा 20 या 60 30 बार में। अब 30 20 और 12, 30 20 12 का एलसीएम कितना जाएगा 60 ही आएगा, है ना, मतलब कि शुरुआती बिंदु पर भी वो 60 सेकेंड के बाद मिल जाएगा, और पहली बार किसी भी ये वृत्ताकार पथ पर कहीं भी पहली बार जो है 60 सेकेंड के बाद ही मिलेगा, है ना। तो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं।
दूसरे नंबर में है ए और बी एक 600 मीटर की वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। ए और बी की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि वे एक दूसरे के व्यास के विपरीत है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लगाया और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा रेंज इसको बढ़ा दिए हैं। तो कहता है कि वो पहली बार कब मिलेंगे जब ये समान दिशा में दौड़ रहे हैं, और दूसरा में कहता है यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ये पहली बार और दूसरी बार कब मिलेंगे। क्वेश्चन में बहुत ऐड किया हुआ है ना। तो कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। एक वृत्ताकार पथ है, पहले तो हम वृत्ताकार पथ बना लेंगे समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 600 मीटर की लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है 600 मीटर की है। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी की गति दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कहता है एक दूसरे के व्यास के विपरीत है। व्यास मतलब जो केंद्र वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जो वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो व्यास के विपरीत है, मतलब ए है और ये बी है, दोनों विपरीत में है। और कहता है अब ए का स्पीड दिया हुआ है 30 और बी का स्पीड दिया हुआ 20। इसका स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकेंड और इसका स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा पहला नंबर में, अच्छा ये ध्यान देना है, ये 600 मीटर पूरा है। अब इसमें आधा आधा रास्ता बांट दिया तो कितना कितना हो जाएगा, ये भी 300 मीटर हो गया और ये भी 300 मीटर हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। पहला नंबर में कहता है जब ये पहली बार कब मिलेंगे, जब ये समान दिशा में दौड़ रहे हैं। तो समान दिशा में दौड़ने की बात है, मतलब कि अगर ए इस दिशा में दौड़ रहा है तो बी भी इसकी दिशा में दौड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर दिशा की बात आ गया तो रिलेटिव मोशन लगने वाला है ना। रिलेटिव मोशन लगने वाला है तो ए का टाइम ए बी लिखेंगे, है ना। ए बी टाइम ऑफ ए बी, तो दूरी कितना हो जाएगा 300 मीटर ही रहेगा। ध्यान देना है, दूरी क्या रहेगा 300 मीटर, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत है 300 मीटर। और चाल यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 20 कितना हो गया 50 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो कितना हो जाएगा 50 छक 300, मतलब कितने देर के बाद मिलेगा 6 सेकेंड में मिलेगा, है ना। 6 सेकेंड में मिलेगा। अच्छा पहला क्वेश्चन में था समान दिशा में दौड़ रहा है, तो समान दिशा में दौड़ रहा है तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है घटता है ना। हम विपरीत दिशा में समझ करके ऐड कर दिए। तो समान दिशा में क्या होता है घटता है, तो 30 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 30 सेकेंड पहली बार मिलेगा कब, जब दिशा समान रहेगा। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है दूसरा पार्ट में, यदि ये विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, कहने का मतलब अगर ए ये साइड है तो बी ये साइड रहेगा, है ना। बी ये साइड रहेगा तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसका स्पीड कितना है 30 का 20 का स्पीड है। अब देखिए अब ए बी का टाइम निकालेंगे, ए बी का टाइम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा वाला कंडीशन, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरा कंडीशन में यहाँ क्या है कि एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा चाल रिलेटिव मोशन। तो 600 अब बटा कितना हो जाएगा 30 20 50, तो 0 0 12 5 30 20 50 हो गया ना। सॉरी यहाँ दूरी कितना रह जाएगा 300 मीटर ही रह जाएगा, है ना। 300 और बटा कितना, क्योंकि व्यास के विपरीत है तो आधा आधा भाग होगा, तो 300 और बटे कितना हो जाएगा 30 20 50, मतलब कि 50 छक 300, मतलब 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में पहली बार मिलेगा। तो ध्यान लगाइए कि दूसरी बार कब मिलेगा तो 12 सेकेंड में, सीधा डबल हो जाएगा। पहले बार में 6 सेकेंड में मिल रहा है तो दूसरी बार में कितना मिलेगा 6 सेकेंड में मिलेगा। तो दूसरी बार टाइम में जोड़ देंगे तो 12 सेकेंड हो जाएगा, दूसरी बार भी 6 सेकेंड में, तब टोटल टाइम जोड़ करके कितना हो जाएगा 12 सेकेंड में। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें लगाइए कि पहले 300, दूसरी बार के मतलब ही कि ये पूरा कवर करेगा, है ना। पहली बार में 6 सेकेंड पर मिल रहा है तो दूसरी बार में 600 दौड़ेगा ना, ए भी 600 दौड़ेगा और बी भी 600 दौड़ेगा। तो 600
और बटी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दोनों का चाल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 12 25 60, मतलब कितना हो गया 12 सेकेंड। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना कि पहली बार 6 सेकेंड में मिल रहा है तो अगली बार 6 सेकेंड में, इसका मतलब कि टोटल टाइम कितना हो गया 12 सेकेंड में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। थ्री नंबर में है ए बी और सी एक वृत्ताकार पथ जो 800 मीटर का है पर दौड़ते हैं। ए बी और सी की चाल 20, 26 और 33 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये पहली बार कब मिलेंगे और दूसरा बार में पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक वृत्ताकार पथ है, यहां से दौड़ना शुरू करता है, ए है, बी है और ये सी है। तीनों का स्पीड दिया हुआ है 20, 26, 33। 20, 26 और 33 सभी किसमें है मीटर प्रति सेकेंड में है। ठीक है, सभी मीटर प्रति सेकेंड में है और इसकी लंबाई दिया हुआ है 800 मीटर। 800 मीटर है। अब इसे पहला नंबर में क्या हुआ है कि पहली बार कब मिलते हैं। देखिए अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो समझना है कि क्या है ये समान दिशा में। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि समान दिशा में है। अब पहली बार कब मिलेंगे तो शुरुआती वाला तो बात नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि तुरंत लगाना। शुरुआती शब्द नहीं लगा हुआ तो तुरंत लगाना है हमें, दिमाग रिलेटिव मोशन। तो ए बी तो क्या हो जाएगा, दूरी तो 800 है तो ए बी कितना हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 400 दूनी 800, मतलब कितना हो गया 400/3 सेकेंड टाइम हो गया। बी सी निकालेंगे, टाइम ऑफ बी सी तो क्या हो जाएगा, दूरी तो 800 ही रहेगा और बी सी को हम घटाएंगे तो ये बी और सी है तो 33 में से 6 जाएगा तो कितना 33 में से 26 जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब कि 800/7 सेकेंड हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ऐसे करते हैं ना, बी कॉमन है तो बी को बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ए और इधर सी तो ए बी का कितना है 400/3, वो तो केवल आपको समझाने के लिए इसे लिखते हैं। और यहाँ पर 800/3। अब ऊपर वाले को एलसीएम और नीचे वाले यहाँ 7 है और नीचे वाले का एलसीएम, तो 3 और 7 का एलसीएम तो एक ही होगा। तो 400 और 800 के एलसीएम कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 800 का एलसीएम है तो 800 सेकेंड हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको मिनट और सेकेंड में बता रहा है, तो सोचिए कि इसको हम कितना लिख सकते हैं सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 14 से करते हैं तो 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 84, 840 हो जाएगा। ज्यादा 13 बार में करते हैं तो 13 मतलब 60 से हम भागा दे रहे हैं, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 6 = 78, मतलब इसको लिख सकते हैं 780 और प्लस 20। तो 780 सेकेंड को कितना बोल देंगे 13 मिनट। 13 × 6 = 78 के मतलब 13 मिनट हो गया और इधर 20 सेकेंड हो गया, मतलब कि उसको कितना देर के बाद मिलेगा पहली बार 13 मिनट 20 सेकेंड पर पहली बार मिलेगा, है ना, एक दूसरे को मिलेगा। इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट में कहता है कि पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात देखिए। तब मिला तो एक ही समय पर सब 13 मिनट 20 सेकेंड पर मिला है, तो जो चाल का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा दूरी का रेशियो रहेगा। जब समान समय पर मिलेगा, समान समय पर चलेगा, तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। तो यहाँ चाल है 20, 26 और 33, तो यही रह जाएगा दूरी का रेशियो, 20, 26 और 33 ही रह जाएगा, क्योंकि सभी एक समान समय पर मिला है, इसलिए जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 4 नंबर। टोटल आपको इसमें हम 14 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और सभी जब 14 क्वेश्चन को आप बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। चौथा नंबर में है 1 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार मार्ग ए और बी समान दिशा में क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं।
और सी 30 मीटर की गति से विपरीत दिशा में चलता है ना। आपको कंसेप्ट में हम बता रहे थे, यदि ये तीनों एक समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं तो पहली बार इन तीनों को मिलने में लगे समय में ए और सी एक दूसरे से कितने बार मिलेंगे। देखिए टाइम्स ऑफ मीट पूछ रहा है, कितना बार मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं, कितना बार मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमें ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। जो डिवाइड करके आएगा, जो डिवाइड करके आएगा, अगर वो पॉइंट में आता है तो हम पॉइंट को नेगलेक्ट करके जो इंटीजर बचेगा वही आपका होगा मिलने का, कितनी बार मिलता है वो हम बताएंगे। लेकिन अगर पूरा पूरा इंटीजर कट करके आता है तो उसमें से हम एक घटा करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो शुरुआती से पहले की बात मिलने की बात करेगा, जब शुरुआती पर तीनों पहुंच ही जाएगा, दौड़ ही खत्म हो जाएगा, तो उसको तो मिलने की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर तो रनिंग खत्म हो गया। इसका मतलब कि इसके पीछे जहां पर मिला होगा वहां तक ही हम काउंटिंग करेंगे, है ना। शुरुआती बिंदु तक पहुंचने से पहले, जस्ट पहले कहां पर मिला होगा वहीं तक हम काउंटिंग करेंगे कि कितना बार मिला होगा। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन में ए बी एक वृत्ताकार पथ है और इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर और इसमें कर है बी समान दिशा में चल रहा है, ए बी समान दिशा में है। मान लीजिए कि ए और इधर बी, ए और बी दोनों समान दिशा में है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है 20 और 25, 20 और 25 और इसमें कर रहा है कि सी 30 मीटर प्रति सेकंड विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसा घूमेगा, है ना, सी इस तरह से घूमेगा और सी का स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है ए और सी कितनी बार मिलेगा, ए और सी कितनी बार मिलेगा, एक दूसरे से कितनी बार मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन तो यहाँ लगने वाला है ना, रिलेटिव मोशन यहाँ लगने वाला है तो हम निकाल लेते हैं ए बी का टाइम। ए बी का अगर हम टाइम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और ए बी का बात है तो ए और बी समान दिशा में है तो 25 में से 20 गया कितना, 5 हो जाएगा, मतलब कि 5 दूनी 10 कितना लग गया, 200 सेकंड लग जाएगा। अगर हम बीसी का टाइम निकालेंगे, बीसी का टाइम निकालेंगे तो बी इधर है और सी इधर है तो एक दूसरे की विपरीत है। इसका मतलब कि 1000 और बटे क्या लिखेंगे, 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 11 पचे 55 और 5 से तो 5 दूनी 10 मतलब कितना हो गया, 200 बटा 11 सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी कॉमन है तो यहाँ पर ले लेंगे ए और सी। ए बी का कितना है 200 सेकेंड है और बी सी का कितना है 200 बटा 11 सेकेंड है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 200, क्योंकि इसको 1 बटा करके लिखेंगे तो 1 और 11 का एलसीएम तो एक ही रह जाएगा, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 200 सेकेंड आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, 200 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा हम ए और सी का निकाल लेते हैं, है ना, ए और सी, क्योंकि क्वेश्चन में ए और सी की बात बोला है इसलिए हम ए और सी की निकाल लेते हैं। तो ए और सी का अगर हम टाइम निकालते हैं तो ए और सी भी एक दूसरे के विपरीत है, तो दौड़ है 1000 मीटर का और ए और सी का कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, तो यहाँ 50 काट लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 मतलब यहाँ हो गया 200 सेकेंड। बात तो बराबर हो गई, वही बात है ना। ए बी का और बी सी का और ए सी का, ए बी नहीं भी निकालते तो हमें चलता। अब यहाँ पर हमें क्या प्रश्न में पूछ रहा है, ए और सी एक दूसरे से कितनी बार मिलेगा, ए और सी एक दूसरे से कितनी बार मिलेगा। तो इसको हम, क्वेश्चन तो सही है और बनाया वही सही है, देख लेते हैं एक बार कहां पर गलत हो गया। ए बी 200 सेकेंड, बी सी 11 पचे 55, 200 11, ए सी का देखेंगे 50 दूनी, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, 50 दूनी 100 मतलब यहाँ पर 20 आएगा, है ना, 20 सेकेंड आया। तो देखिए यहाँ ए और सी कितना है, 20 सेकेंड है। हमारा एलसीएम कितना आया था, 200 आया था। अब दोनों समय को हम भाग दे देंगे, कितनी बार मिलेगा
तो हम एलसीएम में ए और सी का जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए और सी का है, तो ए और सी का हमने टाइम निकाल लिया, तो एलसीएम वाले में इससे हम भाग दे देंगे। तो 200 बटा हम 20 लिखेंगे, 200 बटा 20 लेंगे तो पूरे पूरे 10 बार में कट जाएगा। और आपको बताए कि जब संख्या पूछे कितनी बार मिलेगा, तो इसमें हम एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 बार मिलेगा। टोटल कितना बार मिलेगा, तो 9 बार मिलेगा, है ना। तो थोड़ा यहाँ काटने में एक जीरो छूट गया था, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा ये लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका दूसरा पार्ट तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, 5 नंबर। फाइव नंबर में दो व्यक्ति ए और बी 1800 मीटर की वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 40 मीटर प्रति मिनट और 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं। यदि ये दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, लेकिन बी एक चक्कर पूरा होने के बाद अपनी दिशा बदल देता है, देखिए, है ना, एक चक्कर के बाद, तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि एक चक्कर में उसको कितना समय लगा होगा, है ना। हम ये पहले निकाल लेंगे, एक चक्कर के बाद वो डायरेक्शन चेंज करा है, तो एक चक्कर का हम समय निकालेंगे, क्योंकि हमको दूरी मालूम है, चाल उसका मालूम है, तो समय निकाल लेंगे। और उस समय में ए कितना दूरी तय किया होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा। अब दोनों को मिलने का समय है, तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1800 मीटर, और बी का स्पीड है कितना, 50 है, तो 50 है और वहाँ 1800 है, तो समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 या 15 5 36, मतलब 36 मिनट टाइम आ गया बी का। अब इस 36 मिनट में ए कितना दूरी तय करेगा, ए दूरी तय करेगा 36 मिनट में 40 का स्पीड, तो 144 मतलब 1440 करेगा। बाकी जो दूरी बच जाएगा, 1800 में 1440 को घटा देंगे, तो बाकी जो दूरी करेगा वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद, ए तो समान दिशा में जा रहा है, ए समान दिशा में जा रहा है, बी डायरेक्शन चेंज कर लिया है, तो बाकी जो दूरी बच गया वो दोनों मिलकर के तय करेगा, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन फिर लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, आधा सोल्यूशन तो हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी है, मान लीजिए कि यहां से शुरू करा है, ए और बी, है ना, ए और बी समान दिशा में, और ए का स्पीड दिया हुआ 40 का और बी का दिया हुआ 50 का, 40 मीटर प्रति मिनट, और इसका है 50 मीटर प्रति मिनट है। लेकिन कह रहा है एक चक्कर के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मान लीजिए कि एक चक्कर यहाँ तक चल आया है ना, दोनों एक चक्कर तक यहाँ चल आया, उसके बाद जो है डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसका मतलब है इसमें फिगर में एक ही में बना देंगे तो थोड़ा सा घिच पिच हो जाएगा, दूसरा फिगर में आपको क्लियर दिख जाएगा। एक चक्कर तो चल लिया, तो मान लीजिए कि एक चक्कर जो है यहाँ तक हो गया और यहाँ तक हो गया, है ना। ये एक चक्कर में कितना दूरी डिस्टेंस करा। अब ये जो दूरी, इतना दूरी बच गया, इतना जो दूरी बच गया, इधर से जा रहा है बी और इधर से आ रहा है ए, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज कर लिया, बी उधर जा रहा था तो बी अब इधर आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इधर बी का स्पीड है और ये तो इधर ही जा रहा था पहले से, ए का स्पीड। तो पहले हम ये निकालें कि इतना दूरी कितना तय किया है पहले, तो बी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो हम बी का समय निकाल लेते हैं कि समय एक चक्कर में कितना समय लिया, तो बी ऑफ टाइम ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना दिया हुआ 1800 मीटर का बात है, 1800 मीटर, तो 1800 और 40 का है 50 का, 0 36 बचे 180, मतलब कि 36 मिनट यहाँ है, तो मिनट की बात करेंगे, 36 मिनट लगेगा। अब इसी मिनट इतना समय में एक कितना दूरी कवर किया होगा, क्योंकि एक चक्कर के बात है, तो एक चक्कर 36 मिनट यहाँ लगा है उसको समय, तो 36 मिनट में ए कितना दूरी तय करा है, तो ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए, एडी लिख रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए द्वारा तय दूरी इतना मिनट में, तो 40 का स्पीड है, 40 का स्पीड अगर 36 से समय में करता है तो कितना जाएगा 1440, इतना मीटर हो गया। अब ये 1440 मीटर हो गया, तो ये जो दूरी आया 1440 मीटर आया, क्योंकि
ये जो है एक चक्कर में लाया है ना, 1440 मीटर एक चक्कर में तो लाया 1440। अब बाकी जो दूरी बच गया वो दोनों मिलकर के तय करेगा, क्योंकि बी तो डायरेक्शन चेंज कर लिया है, तो बाकी कितना दूरी करेगा। अगर हम निकालेंगे शेष दूरी 1800 में हम घटाएंगे 1440 को, तो क्या हो जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 360 मीटर। 360 मीटर। अब इस 360 मीटर को दोनों करेगा तो रिलेटिव मोशन लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हम टाइम लगाएंगे, टाइम ऑफ ए बी है ना, टाइम ऑफ ए बी। तो दूरी हो गया कितना 360, और चाल कितना हो जाएगा, तो दोनों का चाल तो दिया हुआ, एक 50 का और एक 40 का, तो 50 और 40 कितना हो गया 90, क्योंकि यहाँ पर विपरीत है, एक चक्कर के बाद विपरीत कर लेता है बी, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 चौक 360, तो 4 मिनट इधर हो गया और पहले का 36 मिनट है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 40 मिनट है ना। टोटल टाइम कितना हो गया 4 मिनट इधर और 36 मिनट उधर, तो कितना टोटल हो गया 40 मिनट का टोटल टाइम हो गया है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा इस तरह का है, आपको इस तरह के ही पूछिएगा एग्जाम में, जो कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए हम। नेक्स्ट 6 नंबर, में देखेंगे ए और बी एक ही समय में और एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि ए तथा बी एक चक्कर क्रमशः 40 सेकेंड 30 सेकेंड में पूरा कर सकते हैं, तो ये एक साथ शुरुआती बिंदु तक, शुरुआती बिंदु की बात है तो सीधा टाइम का रेशियो एलसीएम निकाल दिए, 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 सेकेंड में मिलेगा है ना। उसके बाद कहता है पहला तो आंसर ऐसे निकल गया, उसे कितने सेकेंड का लगेगा अगर एक दिशा में, आपको बताएं कि शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए हमको दिशा से मतलब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, एक दूसरे की मिलने की बात कहता है तो हमें डायरेक्शन लेकर के चलना पड़ता है और रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ता है। तो शुरुआती बिंदु के लिए हमने मतलब नहीं है कि कौन दिशा में कितना जा रहा है, क्योंकि वो मिलने की बात केवल है शुरुआती बिंदु पर है ना। तो आपको 40 और 30 का कितना हो जाएगा 120, दोनों ही कंडीशन में 120 सेकेंड ही आएगा। हाँ, इसको बनाए क्या 7 नंबर देखते हैं। ए और बी एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी गति 11 मीटर प्रति सेकेंड और 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये कितने समय के बाद वे मिलेंगे। यदि पथ की लंबाई 960 मीटर है, यदि ये समान दिशा में चलते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। हालांकि कंसेप्ट में आपको ऐसा कोई मतलब थोड़ा एक मान रख करके आपको बताएं, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन में है थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइए है ना, क्योंकि जितना टाइप का क्वेश्चन है उसमें से कुछ ही पॉइंट आपको कंसेप्ट में हम थोड़ा ध्यान नहीं रहा बताने का, लेकिन बाकी कंसेप्ट जो है आपको उसमें हम बता दिए हैं। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट रहता है तो क्वेश्चन में के अनुसार हमको करना पड़ता है वो चीज। यहाँ देखिए क्या कहता है, ए और बी एक वृत्ताकार पथ और इसकी लंबाई है 960 मीटर। मान लीजिए कि यहाँ से दोनों चलना शुरू किया है, ए और बी दोनों का स्पीड दिया हुआ एक 11 है और एक का 5 है, एक का 11 है और एक का 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया। तो कह रहा है कि समान दिशा में चलेगा तो क्या होगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका टाइम क्या होगा। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन लग जाएगा है ना, क्योंकि शुरुआती बिंदु की बात नहीं बोला है, सीधा मिलने की बात बोला है, तो सीधा लगा देंगे टाइम ऑफ ए बी। तो दूरी कितना है 960, अगर समान दिशा में चलेगा तो घट जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6, मतलब कितना 160 सेकेंड, 160 सेकेंड हो गया। दूसरा वाला पार्ट में है विपरीत दिशा में चलेगा, अगर ये विपरीत दिशा में मतलब ए अगर ये साइड में जा रहा होगा 11 का स्पीड से, तो बी वो साइड में जाएगा, तो इस बार चाल को हम जोड़ेंगे रिलेटिव स्पीड में, तो 960 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 छक 96 मतलब कितना लग जाएगा 60 सेकेंड लग जाएगा। यहाँ पर 2 ही था, इसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन 3 रहता तो फिर आपको एलसीएम लेना ही पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे हम 8 नंबर। ए और बी एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। 11 और 5 का स्पीड है, तो ये कितने मिनट के बाद ये शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। शुरुआती बिंदु की मिलने की बात बोल रहा, तुम क्या करेंगे, टाइम अगर स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा,
और स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ तो हम टाइम निकाल करके उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर स्पीड और डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ टाइम दिया हुआ तो सीधा टाइम का एलसीएम हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। इससे हल्का और कंसेप्ट क्या होगा, तो कह रहा है कि चलिए देख लीजिए 960 मीटर है, ए और बी है, समान दिशा में जा रहा होगा, पहला में समान है, दूसरा में विपरीत है। तो इसमें एक के 11 स्पीड दिया हुआ और एक का 5 स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखेंगे समान दिशा में चलते हैं तो क्या और विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या। पहला में समान दिशा में चलेगा तो चाल घट जाएगा। अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे ना 960। समय निकालना है, पहले समय निकालना है ए और बी का, क्योंकि शुरुआती बिंदु की बात बोला है तो हम दोनों का अलग अलग समय निकालेंगे, है ना। तो ए और बी का क्या हो जाएगा, 11 से भाग देंगे हम तो 960 ही रह जाएगा। और दूसरा में हम लेंगे, शुरुआती बिंदु बोला है ना, हाँ शुरुआती बिंदु ही बोला है आपको, तो कितना हो जाएगा, दूसरा में लेंगे तो 960 बटे 5 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19, रहने दीजिए, काटिए नहीं, एलसीएम लेने में आसान पड़ेगा हमको, है ना। 960 बटे 5 इतना है, 960 बटे 11, और ये इतना टाइम रह जाएगा, इतना सेकेंड, इतना सेकेंड, इतना सेकेंड हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे हम, दोनों का, ये टाइम ऑफ ए है और ये टाइम ऑफ बी है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 960 बटे 11 और 960 बटे 5, तो 960 ही एलसीएम आएगा। 5 और 11 के एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, है ना, क्योंकि 5 से तो 11 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो 960 सेकेंड हो गया। अब 960 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा दीजिए, या आप 6 के गुणनफल 0 ऑलरेडी है तो 6 का पहाड़ा पर दीजिए, तो 16 6 96 हो जाएगा, मतलब कितना, 16 मिनट हो गया, मतलब कि 16 मिनट हो गया, है ना। या 60 से भागा दीजिए, या हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 0 तो ऑलरेडी है तो 16 6 96, मतलब 16 मिनट लगेगा शुरुआती बिंदु तक। तो शुरुआती बिंदु वाले में ये कंसेप्ट है और एक दूसरे से मिलने वाले में दूसरा कंसेप्ट है, आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 आदमी ए और बी, ए बी सी 15 सेकेंड 18 सेकेंड और 20 सेकेंड में एक गोलाकार स्टेडियम का एक चक्कर पूरा कर सकते हैं, फिर कितने मिनट के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर मिलने की बात बोला है, तब समय दिया हुआ ऑलरेडी, जब समय दिया हुआ है तो हमको डिस्टेंस और चाल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको समय का ही तो एलसीएम निकालना होता है। तो हमें तो क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया पूछ करके। एक का कितना दिया हुआ टाइम, 15 सेकेंड 18 सेकेंड और 20 सेकेंड, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 15 18 20 का कितना हो जाएगा, 60 आएगा क्या, नहीं 60 नहीं आएगा, 18 का 20 18 कितना जाएगा, चलिए इसको हम कर लेते हैं 9 दूनी 18। अगर 180 लेते हैं, 180 अगर हम लेते हैं तो सबसे कट जाएगा, है ना। ये 12 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में और ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 180 एलसीएम ले लेंगे तो 180 सेकेंड आ जाएगा। 180 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 60 60, मतलब कितना, 3 मिनट। 3 मिनट में शुरुआती बिंदु पर मिल जाएगा। फिगर बनाना है, डायग्राम तो इस तरह से बना लीजिए, ए है ना, ए मिलता है, ए 15 सेकेंड पर, फिर बी 18 सेकेंड पर और ये सी 20 सेकेंड पर। ये 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, तो तीनों कब मिलेगा शुरुआती बिंदु पर, तो सबका एलसीएम निकाल देंगे हम। नेक्स्ट 10 नंबर, दो व्यक्ति ए और बी एक गोलाकार पथ के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। ए तथा बी की गति 11 और 5 है। पहली बार मिलने पर बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी यदि पथ की लंबाई 64 किलोमीटर है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है, तो थोड़ा थोड़ा तो रहना ही है ना। तो ए और बी की बात है, इसका कितना दिया हुआ है, 64 किलोमीटर दिया हुआ है। ए और बी, ए है और ये बी है।
ए का स्पीड दिया हुआ 11 मीटर प्रति सेकेंड और बी का स्पीड दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड। डायरेक्शन दोनों का क्या है, विपरीत दिशा में चलता है ना। हम गलती बना दिए, ये इधर है तो ये इधर चलेगा, बी 5 मीटर प्रति सेकेंड, विपरीत दिशा में चलते हैं, शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। तो कह रहा है कि इतना पहली बार मिलने पर बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी यदि पथ की लंबाई 64 किलोमीटर है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, ये हाँ ना 1 सेकेंड में 11 मीटर, लेकिन दौड़ना है कितना, इसको 64 मीटर। ये भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, लेकिन दौड़ना है किसको, 64 मीटर। और आपको शुरुआती बिंदु पर मिलना है, तो ए का दूरी पूछ रहा है ना, ए का दूरी पूछ रहा है या बी का, तो पूछ रहा है इसमें बी द्वारा तय की गई, तो बी कितना दूरी तय करेगा। तो स्पीड दिया हुआ है, ए और बी का स्पीड दिया हुआ है कितना, ए का 11 है और बी का 5 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दोनों ये शुरुआती बिंदु पर टी टाइम पर पहुंच गया होता, टी टाइम पर पहुंच गया होता, टी समय पर कोई एक समय पर पहुंच जाता दोनों, तो 4 का रेशियो जो होगा वो दूरी के रेशियो के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 11 और 5 ही हो जाएगा, है ना, 11 और 5 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 64 है। और यहाँ पर देखिए कि कितना हो जाएगा, 11 और 5 दिया हुआ है ना, तो 11 और 5, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान देना है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है ना, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डिस्टेंस हो तो टोटल जोड़ेंगे हम, स्पीड कुछ भी रहे लेकिन डिस्टेंस हो तो जोड़ेंगे। यहाँ टोटल दोनों का दिया 64 किलोमीटर और यहाँ दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों कितना कवर करेगा, तो 16 करेगा। और ए का बी द्वारा तय की गई दूरी, तो बी का दूरी कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे तो 16 चौक 64, मतलब कि बी कितना दूरी तय करेगा, 20 मीटर दूरी तय करेगा। बाकी का जो 44 मीटर दूरी रहेगा उसको ए तय करेगा, है ना, क्योंकि ए का स्पीड डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट 11, ग्यारह नंबर है, 3 आदमी ए बी सी एक गोलाकार पथ पर एक ही दिशा में घूमना शुरू करते हैं, उनकी गति क्रमशः 5, 7, 11 किलोमीटर पर आवर है। यदि पथ की लंबाई 36 किलोमीटर हो तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे, मतलब यहाँ रिलेटिव लगने वाला है। ए बी और सी, ए बी और सी, ए का स्पीड है 5, 7, 5 और ये 7 और 11 किलोमीटर पर आवर। हम एक ही भी लिख रहे हैं, मतलब समझ जाना है कि किलोमीटर पर आवर में है सबका। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 36 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें कि पहली बार कब मिलेगा और शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो हम पहली बार निकाल लेते हैं। यहाँ तो सभी किसमें है, डायरेक्शन की एक ही दिशा में घूमना शुरू करते हैं, मतलब सभी एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा नहीं है, समान दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन में यहाँ स्पीड घट जाएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए बी का टाइम ऑफ ए बी। तो क्या हो जाएगा, दूरी तो दिया हुआ है 36 किलोमीटर और यहाँ चाल हो जाएगा ए बी, ए और बी का कितना है 7 है, तो 7 में से 5 जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 18 घंटा लगेगा। अगर हम बी सी का निकालते हैं टाइम, तो 36 किलोमीटर ही रहेगा, और बी और सी, तो बी का 7 है और सी का 11 है, तो 11 में से 7 जाएगा 4, 4 9 36, मतलब कि 9 घंटा लगेगा। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना, बी और ए और सी है, तो इसको 18 घंटा और इसको लग रहा है 9 घंटा, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 18 घंटा, 18 घंटा। इसका मतलब है कि ये पहली बार कब मिलेगा, 18 घंटा, है ना, 18 घंटा में 18 घंटा के बाद जो है सभी एक दूसरे को मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो इसका क्या है, अलग अलग सबका टाइम निकालना है और उसका हमें एलसीएम लेना है। तो ये पहला पार्ट में था। दूसरा पार्ट में देखिए क्या है, सबका अलग अलग टाइम निकालना है। तो इधर हो जाएगा 36/5, ए बी सी लिख देते हैं, इधर हो जाएगा 36/7 और इधर हो जाएगा 36/11। अब सबका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ तो एक ही आएगा, है ना, तो 36 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36, मतलब कि
36 घंटा के बाद जो है शुरुआती बिंदु पर वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 12 नंबर। अगर आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करिए। कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो से क्या फायदा मिला, कमेंट जरूर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न संख्या 12। ए और बी विपरीत दिशा में उसी बिंदु से एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा में, है ना, वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि पथ की लंबाई 1800 मीटर है और उनकी गति क्रमशः 40 और 50 से शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वे है ना कितने बार एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, एक दूसरे से मिलने वाला पहले भी हम क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना, एक दूसरे से मिलने वाला क्वेश्चन हम पहले भी देख लिए हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। ए और बी है, ए और बी एक दूसरे के विपरीत में, अगर ये इधर चल रहा है तो बी इधर चलेगा। ए का स्पीड 40 है और बी का स्पीड 50 है, 40 मीटर प्रति सेकेंड और इसका है 50 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1800 मीटर का वृत्तीय पथ की लंबाई है। तो इसमें कह रहा है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो देखिए, हम टाइम ऑफ हीविंग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन लगने वाला है, एक दूसरे के विपरीत है और मिलने की बात है। ये तो नहीं कह रहा कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है ना। शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले की बात बोल रहा है, शुरुआती बिंदु की बात नहीं बोल रहा है, शुरुआती बिंदु की मिलने से पहले की बात बोल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रहा होगा तो यहीं तक आपको काउंटिंग करना है, शुरुआती बिंदु के नहीं लेना है आपको। तो आपको यहाँ ए और बी का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस तो 1800 है और यहाँ पर क्या है, दोनों का स्पीड एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव मोशन जुट करके हो जाएगा। 40 और 50 कितना हो जाएगा, 40 और 50 90, मतलब कि 90 दूना 180, मतलब कितना आ गया, 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 20 सेकेंड आ जाएगा। अगर हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग टाइम निकालेंगे, तो 1800 बटा 40 हो जाएगा ए का, और बी का हो जाएगा 1800 बटा 50। एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे 36 पचे 180 और इसको काटेंगे 4 चौक 16 4 पचे 20, 45 और 36 काटेंगे, है ना। तो 45 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180, 45 चौक 180 और 36 पचे 180। अब ये 180 आ गया, अब इस एलसीएम में इससे हम भाग दे देंगे, ये भी तो सेकेंड ही है मिलने का, क्योंकि शुरुआती की बात शब्द भी लगा हुआ था, इसलिए हमको दोनों का अलग अलग निकाल करके शुरुआती का समय निकाले। लेकिन कह रहे शुरुआती से पहले की बात बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 180 और यहाँ समय का है 20, तो 20 नमा 180 आ गया। तो आपको बताएं इसमें एक घटाना है, या यहाँ पर भी क्वेश्चन में ध्यान दे सकते हैं कि शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले की बात बोल रहा है, इसका मतलब कि इसका काउंटिंग नहीं करना है। लेकिन ये जो 9 आया इसको लेकर के काउंटिंग करा है, इसलिए इसको हम एक घटा देंगे, क्योंकि इसके मिलने से पहले की बात बोल रहा है, शुरुआती बिंदु से पहले, इसलिए घटा देंगे। तो कितना बार मिलेगा, 8 बार मिलेगा वो एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नंबर में ए और बी 400 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है, तो विजेता द्वारा दूसरे को पास, मतलब मिलने की संख्या पूछ रहा है ना, क्या होगी, मतलब कितने बार मिलेगा। विजेता मतलब जो तेज दौड़ रहा होगा वो कितने बार मिलेगा। तो देखिए, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई 400 मीटर का है, 400 मीटर का है, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। दौड़ कितना का होता है, 5 किलोमीटर का, लेकिन डिफरेंट दोनों का 400 मीटर का है। डिफरेंट 400 मीटर, ए और बी की एक वृत्ताकार पथ पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, मतलब कि 400 मीटर का दोनों का डिफरेंट रहता है, लेकिन दौड़ना है कितना, 5 किलोमीटर दौड़ना है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है,
मतलब कि, और डायरेक्शन की बात नहीं बोल रहा है यहाँ पर, कुछ डायरेक्शन की बात नहीं बोला है ना। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ए और बी। तो ए का स्पीड कितना है, 5:4 है, तो ये अनुपात में 5 और ये अनुपात में 4, या यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी 5:4। अब इसको आपको दो तरीके से समझाते हैं। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए कि कितना बार वो मिलेगा, है ना। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे ए और बी 5:4। पहले इसका बेसिक समझिए कि कितना बार मिलेगा, शॉर्टकट तो करेंगे ही हम। यहाँ डिफरेंट दोनों में कितना है, 400 मीटर का गैप रहता है दौड़ने में। दौड़ना है 5 किलोमीटर, लेकिन दोनों का मतलब दोनों का अंतर डिफरेंट कितना है, 400 मीटर पर रहता है, लेकिन दौड़ना है उसको 5 किलोमीटर। यहाँ कितना का अंतर रहता है, एक अंतर है, यहाँ एक अंतर है। अगर एक कितना दौड़ेगा तो हम, क्योंकि अगर टी टाइम पर मान लीजिए कि शुरुआती बिंदु पर पहुंचता है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, है ना। 5:4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 5 निकालेंगे और बी का 4 से करेंगे तो कितना, 5 चौक 20, 2000, और बी दौड़ेगा 4 चौक 16, 1600। तो यहाँ हो जाएगा 2000 और यहाँ हो जाएगा 1600, डिफरेंस तो 400 ही आएगा। ये पहला बार में हुआ, ठीक है। दूसरा बार में हम जाएंगे 2000, फिर दौड़ेगा 1600, फिर डिफरेंस 400 का ही है। हम तीसरा बार अगर लिखते हैं, फिर दौड़ेगा 2000 और ये भी दौड़ेगा 1600। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, दौड़ कितना किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का है। अब यहाँ देखेंगे 2000, 2000, 4000 तो हो गया। अगला मिलेगा 2000 पर, लेकिन दौड़ कितना है, 5 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो मिलेगा 6000 पर मिलेगा, लेकिन दौड़ है 5 ही किलोमीटर का। तो 6 किलोमीटर की तो बात नहीं है, 6 किलोमीटर पर आता तो हम बता सकते हैं कि 3 बार, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 5 ही किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर के अंदर कितना बार मिला होगा, तो 1 बार और ये 2 बार, तो कितना बार मिला, 2 बार मिला, है ना, 2 बार मिला है। अब इसका दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका देखेंगे क्या है, इसको मिटा रहे हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि दोनों का स्पीड दिया हुआ है 5:4। यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर का दिया हुआ है ना। यहाँ पर अंतर कितना है, 400 का है। आपको पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, कितना बार मिलेगा, है ना, मिलने की बात बोल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 का है। और यहाँ देखिए, यहाँ 400 है, ठीक है, यहाँ का अंतर कितना है, 1 है, तो 400 ही रह जाएगा, 400 ही रह जाएगा। तो इसमें 400 से हम भागा दे देंगे, क्योंकि हमको संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए समान यूनिट के साथ भाग होता है, या तो समय के समय साथ देंगे, या तो फिर मीटर है तो मीटर के साथ। ये भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, दूरी है इंटरवल का। तो 0 और 0, 0 और 0, 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, तो 2.5 आ गया। तो 2.5 में ये पॉइंट वाला पार्ट को नहीं लेंगे हम, है ना, तो सीधा ये वाला इंटीजर को लेंगे। तो कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। ए, बी और सी क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। सी निश्चित समय पर एक बिंदु से चलना शुरू कर देता है। बी भी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना शुरू कर देता है, और ए उसी बिंदु से सी से 2 मिनट बाद शुरू करता है। तब ए किस समय बी और सी से मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है। होमवर्क में देते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप रेस के पहला पार्ट कंसेप्ट, आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो रेस का पहला पार्ट का कंसेप्ट में जाइए, और आपको जो सीधा दौड़ है, स्ट्रेट रेस है, उसमें आपको कंसेप्ट के साथ उसमें भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। उस क्वेश्चन को आप देखिए, और इस 14 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। अगर नहीं बनता है तो हम आपको फिर अगली वीडियो में आते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।